आज पढ़ा रहे हैं पहला अध्याय कम्युनिटी समुदाय। समुदाय के बारे में बता रहे हैं। कम्युनिटी क्या है ना। किसी भी समाज की संरचना को समझने के लिए जहाँ एक और उसकी वर्ग संरचना स्ट्रक्चर की प्रकृति नेचर को समझना अति आवश्यक महत्वपूर्ण होता है ना। वहीं दूसरी ओर उस समाज की सामुदायिक प्रकृति को भी समझना अति आवश्यक होता है। औद्योगिक एवं कृषक समाजों में समुदाय की प्रकृति की को समझने से पूर्व हमें यह समझना अति आवश्यक होता है कि समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर जीवन यापन करते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। बात समझ रहे हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। समुदाय शब्द, अब देखिए, समुदाय कम्युनिटी शब्द अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतर है। समुदाय शब्द अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी का हिंदी क्या है? रूपांतर है, हिंदी रूपांतर है। बात समझिएगा पढ़ाई को। यानी समुदाय कम्युनिटी शब्द अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी COMMUNITY कम्युनिटी का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा की कॉम जिसका अर्थ है एक साथ में, टुगेदर, और ग्रीक भाषा की मुंसिस जिसका अर्थ है सेवा करना, है ना। सर्विंग से है। इस प्रकार समुदाय शब्द का अर्थ साथ मिलकर सेवा करने की भावना से है। साथ मिलकर सेवा करने की भावना से है ना। मेकाइवर एंड पेज के शब्दों में, मेकाइवर पेज क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। मेकाइवर पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। तो क्या कहते हैं उस समुदाय को? उसको हम समुदाय कहते हैं। मेकाइवर पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन को मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? पढ़ाई समझ रहे हैं? कम्युनिटी कहते हैं। यानी बोगार्डिस के अनुसार समुदाय एक ऐसा वास्तविक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना वी फीलिंग पाई जाती है, और जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो एक निश्चित भूभाग में क्या करता है? निवास करता है। किक्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में समुदाय की प्रकृति के संबंध में लिखा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समस्त पहलू, जीवन के सारे पहलू आ जाते हैं, है ना। उपयुक्त परिभाषाओं से के आधार पर स्पष्ट होता है कि एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह को समुदाय कहा जाता है ना। उपयुक्त परिभाषा स्पष्ट होता है कि एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय, कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय की विशेषताएं, ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिटी। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर समुदाय को निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समूह। तीसरा है सामुदायिक भावना का पाया जाना। चौथा है सामान्य नियमों की उपस्थिति। पांचवा है स्वतः विकास, और छठा एक विशिष्ट नाम, और सातवां है पारस्परिक निर्भरता। सातवां क्या है? पारस्परिक निर्भरता। अब देखिए, उपयुक्त वर्णित विशेषताओं के आधार पर निमित समूह ग्रुप को समुदाय कहा जाता है। जैसे गांव, नगर, जनजाति आदि। क्या कहते हैं इसे? हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि पढ़ाई का अर्थ क्या बोल रहा है। एक ग्रुप, एक समूह, एक समुदाय कहलाता है ना। अब देखिए समुदाय का वर्गीकरण। अब समुदाय का वर्गीकरण बारी जानिए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। क्लासिफिकेशन, बात समझ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी।
क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। क्लासिफिकेशन कम्युनिटी, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर समुदाय को वर्गीकृत किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार हैं। बोगार्डस ने क्षेत्रीय आधार पर समुदाय को चार भागों में विभक्त किया है। कई भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एग्जाम में आएगा कई भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। इसको आपको याद करना है, हमको इसको याद करना है, कंठस्थ करना है। 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? बोगार्डस ने क्षेत्रीय आधार पर समुदाय को 4 भागों में बांटा है। आएगा एग्जाम में, बोगार्डस ने क्षेत्रीय आधार पर समुदाय को कितने भागों में बांटा है? क्या लिखोगे? बोगार्डस ने क्षेत्रीय आधार पर समुदाय को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? पहला एक है ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। अब नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय गांव का समुदाय होता है। क्या होता है? गांव का। ग्रामीण समुदाय क्या होता है? गांव का समुदाय। एग्जाम में आएगा, ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं? गांव के समुदाय कम्युनिटी को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। गांव समझते हैं? हर कोई गांव से शहर में बसा है आकर। आप भी जानते हैं चीज को, हर कोई गांव से शहर में आके प्रवेश किया है। पहला ग्रामीण समुदाय। दूसरा नगरीय समुदाय, जिसको शहरी समुदाय कहते हैं। अब देखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होता है, देखिए साग सब्जी कितनी सस्ते दाम में मिलती है। हमारे नगर में ये दाम में हमको नहीं मिलती है। नगरीय समुदाय यानी शहरी समुदाय। बात समझ रहे हैं? कितना फर्क है, समझने का फर्क है। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। अब दोनों में फर्क क्या है ये भी हमको जानना है, जानना भी जरूरी है ना? हर कोई को जानना जरूरी है। अब क्षेत्रीय समुदाय। अब देखिए क्षेत्रीय समुदाय क्या है भाई? एक क्षेत्र में रह के विस्तार पूर्वक ग्रुप बना के रहना, क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र की प्रगति करना, क्षेत्रीय समुदाय। अब आएगा क्षेत्रीय समुदाय का क्या अर्थ है, क्षेत्रीय समुदाय से क्या समझते हैं? क्षेत्र के आधार पर, स्कोप के आधार पर, है ना? बात समझ गए? मतलब स्कोप मतलब क्षेत्र, क्षेत्रीय समुदाय, क्षेत्रीय कम्युनिटी। बात समझ रहे हैं? क्षेत्रीय समुदाय, क्षेत्रीय कम्युनिटी के आधार पर, है ना? अब आ जाइए, अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय समुदाय, नेशनल समुदाय। अब जानिएगा नेशनल समुदाय क्या है भाई? नेशनल समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय। देखते हैं, नेशनल परमिट क्या लिखा हुआ रहता है? नेशनल परमिट, राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हित के लिए। पढ़ाई समझ रहे हैं? राष्ट्रीय कम्युनिटी, राष्ट्रीय समुदाय। तो मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय के प्रमुख 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। अब मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय के 3 प्रकार का उल्लेख किया है। कौन कौन? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय, है ना? अब आपको ध्यान देना है ना? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय, है ना? अब हमें इसको अच्छा तरह से समझना है।